બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને મહેન્દ્ર હોલિડેઝનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાશે. એ પહેલાં હું તમને નંબર પર એક હેડ્સ અપ આપી દઉં. નેટ પ્રોફિટમાં આપણે 11.6 કરોડનો નેટ પ્રોફિટ આવતો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ યર ઓન યર બેઝિસ અગેન્સ્ટ લોસ ઓફ 11.9 કરોડ. તો લોસમાંથી આપણે પ્રોફિટમાં આપણે અત્યારનો નંબર જોઈ રહ્યા છીએ. રેવન્યુમાં 6% વધારો જોઈ રહ્યા છે, 635 કરોડ પર એઝ અગેન્સ્ટ 602 કરોડ. એબિટામાં નજર કરીએ તો 18%નો આપણે વધારો જોઈ રહ્યા છીએ, 106 કરોડ પર એબિટાનો તમને નંબર આવતો દેખાશે એઝ અગેન્સ્ટ 90 કરોડ. અને માર્જિનમાં 15%ની સામે 16.7%ના માર્જિન આપણને આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. આ યર ઓન યરનું આપણે નંબર્સ જોઈ રહ્યા છે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું મહેન્દ્ર હોલિडेज़ના एमडी અને सीईओ कविंदर सिंह साथ. कविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में. और पहले तो एक ओवरव्यू अगर आप नंबर के बारे में देना चाहें तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा, Q3. एंड अगर मैं इसकी हाइलाइट्स आपके सामने पेश करूं तो हमारे मेंबर एडिशंस बहुत रोबस्ट रहे, 13% से ग्रोथ हुई. हमारे अपग्रेड जो हमारे मेंबर हैं जो अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से अपग्रेड्स करते हैं वो करीब करीब 16% से बढ़े. और अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक लूं कि हम जो आज रेवेन्यू क्रिएट करते हैं उसमें से कुछ रेवेन्यू डेफर हो जाता है, वो भी एक बहुत हेल्दी 67 करोड़ के करीब डेफर्ड रेवेन्यू हुआ. और अगर मैं मार्जिन पे जाऊं तो हमारा EBITDA मार्जिन 30.5% पे आया. अगेन वो थर्ड क्वार्टर का हाईएस्ट एवर मार्जिन है. खैर हमारा इनकम, EBITDA, PBT थर्ड क्वार्टर के हाईएस्ट एवर नंबर रहे. और EBITDA मार्जिन 30.5% बहुत ही एक हमारे लिए अच्छी न्यूज है. और 120 बेसिस पॉइंट से हमारे EBITDA मार्जिन बढ़े. PBT मार्जिन भी बढ़ा है 40 बेसिस पॉइंट से. और PBT मार्जिन करीब करीब 17% के करीब करीब आया. तो ये ऑक्यूपेंसी भी हमारी 84% के करीब रही. और हमने नए रिजॉर्ट्स भी ऐड किए. इसके चलते अब हमारे पास 5129 कमरे हो गए. 124 कमरे में इस क्वार्टर में करे. हमारी आसनोरा रिजॉर्ट में हमने 44 कमरे ऐड किए, जिसके चलते हमारा ये आसनोरा का रिजॉर्ट सबसे बड़ा रिजॉर्ट हो गया. हमारे क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट में 244 कमरे का. तो अगर मैं ऑलराउंड देखूं तो कैश पोजीशन भी हमारी 1301 करोड़ पे आके रुकी है, जो कि हमारी बेस्ट एवर कैश पोजीशन है. और अगर मैं 9 महीने के रिजल्ट्स को भी देखूं तो हमारा हाईएस्ट एवर इनकम, EBITDA और PBT इस समय चल रहा है. 9 महीने के रिजल्ट्स को भी अगर मैं देखूं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा और बेहतरीन 9 महीने चल रहे हैं. ओके. ऐसे भी ट्रैवल ऑन कार्स अभी सबका सबके एजेंडा में रहता है, हमने देखा है. और वो थीम अभी भी आगे चल रहा है. और जैसे आपने कहा कि आपने एक नए रिजॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है आगे जाके, और कौन से जोन में आपने ऐड किए हैं. और अगर जो डोमेस्टिकली हम ज्योग्राफिकली देखें तो कहाँ से ज़्यादा आपको रेवेन्यू आ रहा है. सो हमारी जो प्रेजेंस है इस समय रिजॉर्ट्स की नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है. हम वेस्ट में प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं. गणपति फूले में एक हमने ग्रीनफील्ड रिजॉर्ट्स की अनाउंसमेंट करी, जो चल रहा है इस समय. Q1 लास्ट ईयर में हमने चालू किया था, 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट. अप नॉर्थ हमारा त्योग में एक और 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है, चालू हो गया है त्योग में, हिमाचल में. और हमने अपना गोवा का रिजॉर्ट, जैसे मैंने बताया, हमने बढ़ाया. पुदुचेरी डाउन साउथ में हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं. एक हमने रिजॉर्ट जयपुर में खरीदा है, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं अप नॉर्थ. तो हमारी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में काफ़ी अच्छी मूवमेंट है. हमारा फोकस ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रहेगा. और हमारा इस समय 850 करोड़ का कैपेक्स चल रहा है. करीब करीब 700 कमरे हमारे बन रहे हैं. अगर मैं आगे देखूं तो करीब करीब 2000 करोड़ तक का हमारा कैपेक्स आएगा अगले साल में. और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जो रीजन्स हैं जहां पर ग्रोथ होगी, जो आपने क्वेश्चन पूछा, तमिलनाडु में हमने 800 करोड़ का MOU साइन किया है. और हमने उत्तराखंड में भी 1000 करोड़ का MOU साइन किया, जिसमें हम 4 रिजॉर्ट डालेंगे. और आंध्रा में भी हमने 2 आइडेंटिफाई कर लिए लैंड. 400 से 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा. और उड़ीसा में करीब करीब हमने 2 पीसेस लैंड के आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसके चलते वहां पर भी हमारा 500 करोड़ के करीब करीब इन्वेस्टमेंट होगा, चिल्का लेक के पास और सोनपुर गंजम डिस्ट्रिक्ट में. तो ये हमारी बिग पिक्चर है डेस्टिनेशंस की और इन्वेंट्री.
लेकिन ये तो अभी प्रोसेस चालू है जिसका ये रेवेन्यू आपको देर लगेगी, राइट? क्योंकि ये सब बनेंगे रिजॉर्ट्स, लेकिन अभी आगे जाके नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं? क्योंकि अभी जो जनवरी टू मार्च होता है उसमें बच्चों की एग्ज़ाम्स होती है, ट्रैवल अभी जो शुरू होगा वो अप्रैल मई ऑनवर्ड्स होगा। तो कैसे नेक्स्ट क्वार्टर हो सकता है? आप ईयर एंड कैसे कर सकते हैं नंबर्स वाइज अगर जानना चाहें तो हमारे पास हमारे 2-3 मैट्रिक्स होते हैं जिसको हम ट्रैक करते हैं, जिससे हमारा रिजॉर्ट रेवेन्यू बढ़ता है। एक तो हमारे पास जो रूम नाइट्स हैं वो कैसे बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें हमने जो इन्वेंट्री ऐड करी है उसका इफेक्ट जन फेब मार्च में भी आएगा। तो हमारी जो ऑक्यूपेंसी 84% के करीब करीब क्लोज हुई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ऑलरेडी जनवरी में हम 87% कर चुके हैं और हमको फरवरी मार्च में भी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं और 87 से 88% के बीच में हमारा ऑक्यूपेंसी क्वार्टर की आएगी। और ये ऑक्यूपेंसी का जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें एक बड़ा मैं पैटर्न शेयर करना चाहूंगा। आज के दिन में जनवरी फरवरी मार्च में भी अच्छी ऑक्यूपेंसी बनी रहती है, सिर्फ जुलाई अगस्त में थोड़ा कम होता है, मगर अदरवाइज हमने देखा है कि ऑल सीजन हॉलीडेइंग का पैटर्न आ गया है फैमिलीज में। और फैमिलीज एक हॉलीडे नहीं लेते, कम से कम 2 से 3 हॉलीडे लेते हैं। जैसा मैं एक और न्यूज़ चैनल में बात कर रहा था, एग्जाम के पहले भी लेते हैं, एग्जाम्स के बाद भी लेते हैं हॉलीडे। तो हॉलीडेइंग में अब सीजन का इशू नहीं है। जैन फेब मार्च हमको अच्छा दिख रहा है, हमारे पास बुकिंग्स हैं और हमारे नए रिजॉर्ट्स जो हम ऐड कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट आएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो आप बोल रहे हैं वो एक और तरीके से भी आती है ऑक्यूपेंसी के सिवा। फूड एंड बेवरेज स्पेंड्स कैसे लोग कर रहे हैं हमारे रिजॉर्ट में, हमारे रिजॉर्ट्स में फूड एंड बेवरेज स्पेंड्स पे भी ग्रोथ दिख रही है, हॉलीडे एक्टिविटीज में भी ग्रोथ दिख रही है। तो ये सब चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो रिजॉर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। हमारे मेंबर एडिशंस भी बहुत रोबस्ट हैं, तो जो नए मेंबर आते हैं वो हॉलीडे करना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे हमने इस समय 14,000 तक मेंबर ऐड कर चुके हैं पिछले 3 क्वार्टर, तो वो भी हॉलीडे ऐड करना शुरू कर देंगे, उसका भी रिजॉर्ट रेवेन्यू में बेनिफिट आता है हमको। तो ये सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स का आपको जनवरी फरवरी मार्च में जरूर दिखेगा। ओके, ठीक है, चलो ऑन दैट नोट कविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर टू। તો મહેન્દ્ર હોલિડેઝના CEO અને MD કવિંદર C અને તમે નજર કરી લો કાઉન્ટર પર તો તમને આજે એક 4-4.5% તેજી અહીંયા જોવા મળશે। 437ના લેવલ પર મહેન્દ્ર હોલિડેઝ પર આજે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે। વૈશાલી, મહેન્દ્ર હોલિડેઝ કેવું લાગે? So well, actually overall आज બધા stocks travel માટે they look very attractive ને મહિન્દ્રાની ખાસ કરીને વાત કરીએ તો of course because of result બે દિવસથી volume is very very high, but technically આપણે જોઈએ તો 400 નો સપોર્ટ રાખવો અને અહીંયા આગળ 466 નું એક બ્રેકઆઉટ લેવલ છે, તો અત્યારના it can act as a near term resistance। 466 ને ક્રોસ કરે તો 500 520 નો ટાર્ગેટ મળી છે। ઓકે, તો 466 ને ક્રોસ કરે છે તો 500થી 550ની વચ્ચેના આપણે ટાર્ગેટ્સ જોઈ શકીએ છીએ મહેન્દ્ર હોલિડેઝમાં। ભાઈ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક ક્વિક બ્રેક લઈ લઈશું અને પાછા ફરીશું, જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે।